कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सामाजिक अध्ययन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां से बनते हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और ये सभी एनसीईआरटी बेस आधारित है और सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं ये एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो चलते हैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पार्ट 1 जियोग्राफी। पार्ट 1 जियोग्राफी यानी भूगोल। पहला इसमें देखते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार भी कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पौराणिक यानी रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। आगे देखते हैं गैलेक्सी। तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। कौन सी पट्टी है? तो आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो हमारा सौरमंडल क्या है? तो इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल में इसके केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रश्न पूछा जाता है सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 या 20 सेकंड यानी 500 सेकंड लगते हैं का समय लगता
है। इसके बाद देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किस आकार में है? तो दीर्घवृत्ताकार में। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अगर कोई अपने धुरी पर चक्कर लगा रहा है तो उसे परिक्रमण कहेंगे। नहीं, जो अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। और जो किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। अभी आगे भी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है और जो दिन रात होता है वो किस कारण होता है। तो दिन रात के लिए देखेंगे तो आगे देखते हैं आगे पॉइंट। खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौनो ग्रह कहे जाते हैं। ये भी प्रश्न को याद रखना है पॉइंट को कि बौना ग्रह किसे किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो को क्या कहते हैं? बौने ग्रह कहते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण घड़ी की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। आगे देखते हैं बुध। बुध यानी इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और आगे है शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगर सूर्य का सबसे निकटतम कहेगा तो बुध है और वहीं पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कहेगा तो शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र है। वीनस प्लैनेट यानी शुक्र वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला चमकीला ग्रह है। तो अगर पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? तो सुंदरता की देवी कहा जाता है, जो रोमन देवी के नाम पर पड़ा है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भोर तारा, सांझ का तारा, ये सभी संज्ञा जो है शुक्र को दी जाती है। आगे पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी द अर्थ।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है एवं आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब यानी जियाड कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है सौरमंडल का कैसा आकार है? परवलयाकार है। जबकि पृथ्वी का कैसा आकार है? तो जियाड आकार। किस प्रकार है? जियाड, गोल नहीं है। आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? तो एक है, वो भी चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। ये भी पॉइंट याद रख लेना है, इम्पॉर्टेंट। रीजनिंग में भी ये पूछ लिया जाता है और एसएसटी में भी पूछे जाते हैं। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। तो पृथ्वी का कितना झुकाव है? तो 23.5 अंश। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। ये सारे डाटा कैसे हैं? तो एनसीईआरटी हैं। इसलिए जो है इसमें जो है आंसर जो है इसमें कोई संशय नहीं करना है। आगे है उपसौर। उपसौर क्या है? तो जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति जो होती है 3 जनवरी को। इसको याद कैसे करोगे? अभी मैं एक और पॉइंट पढ़ के फिर याद करवाते हैं। अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई बाद में आता है, जनवरी पहले आती है। तो यानी 3 जनवरी पहले आती है तो सबसे पास में होगी यानी उपसौर, और जुलाई बाद में आता है यानी दूर, तो अपसौर कब हो जाएगा? 4 जुलाई। ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं मंगल। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह का रंग कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। इसलिए मंगल को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोज। मंगल को पृथ्वी से नंगी आँखों से देखा जा सकता है। आगे पॉइंट देखते हैं बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 67 उपग्रह हैं। तो सबसे कम उम्र में जो है घूर्णन कौन पूरा कर लेता है? तो बृहस्पति, मात्र 9 घंटे में। आगे है शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लेनेट। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे पहला कहेगा तो बृहस्पति है।
इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 62। अगला है अरुण, यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्चल ने की है। कब की थी? तो 1781 ईस्वी में। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। तो अरुण के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। वरुण, नेपच्यून ग्रह यानी वरुण हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 14 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं, यानी सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। 2 प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। और कैसा उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह। भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। अब पढ़ते हैं चंद्रमा, द मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास कितना है? तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड